फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग आज के हिंदी ग्रामर के क्लास में हम लोग सर्वनाम चैप्टर से दोस्तों इसके बारे में डीपली से अध्ययन करेंगे इस क्लास में। इसलिए दोस्तों, इस क्लास के दोस्तों अंतिम समय तक आप अवश्य बने रहे। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। तो सर्व मतलब होता क्या है दोस्तों? सर्व मतलब सबका या फिर सभी कह सकते हैं। तो सभी का नाम या फिर सबका नाम हमारा सर्वनाम है। सर्वनाम का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए हो सके। सब प्रकार के दोस्तों जगह पे सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे शब्दों में कहें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यह हमारा दोस्तों सर्वनाम का परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, तू, आप, वह। जैसे दोस्तों मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, आप सभी को बता रही हूँ, तो मैं आप सभी को दोस्तों आप करके संबोधित कर रही हूँ। मुझे तो आपका नाम नहीं पता है दोस्तों, लेकिन मैं आप सभी को आप करके जो बोल रही हूँ वही आप हमारा हो जाता है दोस्तों सर्वनाम। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति का दोस्तों अगर आपको नाम नहीं पता रहता है तो आप उसे कैसे बोलते हैं? तुम या आप या वह करके आप बोलते हैं। तो वही हमारा सर्वनाम है। तो संज्ञा के ही स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही दोस्तों हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वनाम हम लोग जानेंगे सर्वनाम का महत्व। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। ध्यान दीजिएगा, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द है। अगर ध्यान दीजिएगा हिंदी में सर्वनाम नहीं होते तो संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना पड़ता, जिससे भाषा की सुंदरता नष्ट हो जाती। जैसे में ध्यान दीजिएगा, रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि रंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है और रंजन अपने गुरुजनों का आदर करता है। तो दोस्तों इस वाक्य में हम लोग देख रहे हैं कि रंजन है जो दोस्तों हमारा संज्ञा जो शब्द है, नाम है। तो रंजन दोस्तों बार बार यूज हो रहा है। रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि रंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है और रंजन अपने गुरुजनों का आदर करता है। तो इसमें रंजन दोस्तों 3 बार दोस्तों यूज किया गया है। तो इससे वाक्य का दोस्तों जो भी सुंदरता है, अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं? इस वाक्य में दोस्तों 3 बार रंजन शब्द को दोहराया गया है। बार बार संज्ञा शब्द को दोहराने से वाक्य की सुंदरता दोस्तों नष्ट हो गई है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, और वाक्य अटपटा सा लगता है। इसी वाक्य को सर्वनाम का प्रयोग करते हुए इस प्रकार लिखा जा सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही शब्द को हटाकर हम लोग सर्वनाम का यूज कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रंजन को सभी शाबाशी देते हैं क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और वह अपने गुरुजन का आदर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रंजन के जगह पे हमारा यहाँ पर वह का दोस्तों यूज किया गया है, यानी सर्वनाम का दोस्तों प्रयोग किया गया है। तो यही दोस्तों हमारा सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर दोस्तों जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा वह है वही हमारा क्या कहलाएगा? तो सर्वनाम कहलाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि सर्वनाम वाक्यों की सुंदरता को नष्ट होने से बचाता है। जैसे में दोस्तों मैं आप सभी को एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि राम जा रहा है। जैसे कि राम जा रहा है, राम वहां पे बैठ गया, राम पानी पी रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है दोस्तों कि बार बार राम है जो रिपीट हो रहा है, जिससे वाक्य की दोस्तों जो सुंदरता है, जिससे वाक्य है जो दोस्तों अच्छा अटपटा सा लग रहा है, यानी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इसी के जगह पे अगर मैं ये कहती हूँ कि राम स्कूल जा रहा है, चलते चलते वह थक कर बैठ गया, वह पानी पी रहा है। तो दोस्तों हम लोग राम के जगह पे हम लोग किसका प्रयोग किए? तो वह का यूज किए, यानी संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का यूज किए। तो दोस्तों समझ में आ गया सर्वनाम का महत्व आप सभी को। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग जानेंगे सर्वनाम का भेद। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आपको आंसर देने हैं दोस्तों सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे।
पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों यह हमारा सर्वनाम का दोस्तों कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हम लोग इसके परिभाषा की ओर ध्यान देंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। दोस्तों सर्वनाम का हमारा पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे में मैं, हम, तुम, वह आदि, ये सब हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों जो सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में आता है, जैसे कि दोस्तों सीता, सीता को हम लोग कैसे कह सकते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सीता पढ़ रही है, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह पढ़ रही है, तो वह हमारा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक में ले लीजिए कि राम खेल रहा है, तो राम की जगह पे अगर हम लोग वह बोलते हैं, उसे वह बोलकर हम लोग संबोधित कर रहे हैं दोस्तों, वह खेल रहा है, तो यह हमारा क्या है, पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, तो पुरुषवाचक संज्ञा के जगह पे हम लोग दोस्तों वह का यूज किए हैं, तो वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है प्रथम पुरुष, जिसे दोस्तों उत्तम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है दोस्तों मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो दोस्तों इसके परिभाषा की ओर भी हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे, तो हमारा ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे में मैं, हम। ठीक है दोस्तों, जैसे में ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी को दोस्तों किसी के बारे में बोल रही हूँ, तो दोस्तों मैं अपने लिए आपको बोल रही हूँ, तो दोस्तों मैं प्रथम पुरुष हो गई। ठीक है, और आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हो गए, और जो दूसरे के बारे में मैं बोल रही हूँ आपको, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में आपको बोल रही हूँ, तो वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो दोस्तों प्रथम पुरुष में जैसे में मैं, हम। ठीक है, इस प्रकार मध्यम पुरुष में ध्यान दीजिएगा, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे में तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको, ये सब हमारा मध्यम पुरुष हो गया। तो दोस्तों तीसरे भेद की ओर हम लोग ध्यान देंगे, अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही है किंतु जो वहां उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को हम लोग अन्य पुरुष कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे में दो लोगों के बीच दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो वही हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे में वह, वे, उसकी, उनकी, उसका, ये सब हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा सर्वनाम के दोस्तों दूसरे भेद की ओर। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिससे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे में यह, वह, ये, वे, आप आदि, ये सब हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे में दोस्तों यह कलम है, ठीक है, यह पेन है, यह कलम है, तो दोस्तों निश्चित यानी दोस्तों निश्चित बोध हो रहा है कि यह क्या है, कलम है, तो यह हमारा दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह मेरा दोस्त है, तो वह दोस्तों निश्चित हो रहा है, वह मेरा दोस्त है, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों निश्चित हो रहा है कि वह क्या है, मेरा दोस्त है, तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, तो जिससे किसी निश्चित, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध ना हो उसे हम लोग दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई, कुछ, जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कोई है, तो कोई इसमें दोस्तों अनिश्चित बोध हो रहा है, फिक्स इसमें नहीं हो रहा है कि कोई है या फिर नहीं है, तो यह हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों फिक्स बात हो रहा था कि यह क्या है, कलम है, यह मेरी किताब है, दोस्तों इसमें निश्चित बोध हो रहा है, तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में जो, सो, जॉन, तौन, इस प्रकार के सर्वनाम वाक्य में एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें दोस्तों जो करेगा सो भरेगा, यानी पहले वाले से दोस्तों दूसरा वाला रिलेटेड है तो हमारा संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम की ओर ध्यान देंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में कौन, क्या, जैसे दोस्तों कौन हो, क्या हो, ये सब हमारा दोस्तों प्रश्न है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए हम लोग जिस शब्द का दोस्तों प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम लोग अंतिम भेद की ओर ध्यान देंगे। तो हमारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहेंगे? जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे दोस्तों हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में दोस्तों आप, स्वयं, जैसे में ध्यान दीजिएगा जिसमें खुद के बारे में दोस्तों बोध हो, कि जैसे ध्यान दीजिएगा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग दोस्तों वक्ता अपने लिए करता है। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं स्वयं यह काम कर लूंगा, तो दोस्तों यह क्या खुद के बारे में बात हो रहा है कि दोस्तों मैं यह काम खुद कर लूंगा, यानी स्वयं कर लूंगा। तो दोस्तों जब खुद के बारे में बोध होता है तो उसे ही हम लोग दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों सर्वनाम चैप्टर को ठीक इसके अगले क्लास में इसका दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों क्लास लिया जाएगा, इसलिए दोस्तों आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को जरूर से ज्वाइन करें। यदि दोस्तों इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हिंदी का पीडीएफ चाहिए दोस्तों थ्योरी विथ ऑब्जेक्टिव का, तो दोस्तों दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।